वालेकुम, वेलकम टू बर्ड स्टडी। और आज की वीडियो का टॉपिक, जैसा कि आपको वीडियो के टाइटल से पता लग गया होगा, और आज का टॉपिक जो है ना वो बड़ा सिंपल सा है। और आप लोगों को मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आप जो है ना वो ऑस्ट्रेलियन बजीज के अंदर पाकिस्तान के हालात जो आप लोगों को सबको पता है कि कैसे चल रहे हैं, दाना कितना महंगा हुआ है, तो इन हालात के अंदर आपको कहाँ से लेके चलना चाहिए, और अगर आप इसके अंदर सक्सेस हासिल करना चाहते हैं तो आपको कैसे मिलेगी। ठीक है, मैं फिर से आपको एक चीज़ बताता जाऊँ। मैंने कुछ वीडियो के अंदर पहले भी बताया कि जितनी भी मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ वो मैं आपको स्किल्स और टिप्स के बारे में देता हूँ। ठीक है, अगर आप इसको एग्जैक्टली ऐसा करेंगे तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर आप इसके अंदर अपनी खुद तरफ से खुद चेंजेस ला के इसको मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं तो वो भी आप इसके साथ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा तो वीडियो की तरफ चलते हैं। अच्छा तो भाई बड़ी सिंपल सी बात है, और इसके अंदर जो है ना आप लोगों को मैं एक टिप देना चाहता हूँ कि जब भी आप बजीज को पालना चाहें। अच्छा वैसे कुछ जो शख्स भी जो है ना वो परिंदे वगैरह पालना चाहते हैं या पाल रहे होते हैं और वो इनको कारोबार की तरफ लेके आना चाहते हैं, तो सबसे पहले उनका यही सीन होता है, उनका यही आइडिया होता है, माइंडसेट होता है कि वो बजरी से या ऑस्ट्रेलियन तोतों से या इनसे स्टार्ट करे। ठीक है, तो बहुत सारे लोग जो है ना फ़ौरन ही रेड आइज की तरफ और होग्रोमो की तरफ, फिर उसके बाद टीसीबी और उसके बाद एग्जीबिशन, फिर उसके अंदर आगे जो म्यूटेशंस आती हैं फिर उनके अंदर भागना शुरू हो जाते हैं शुरू में ही। आल्दो वो घर के अंदर पाल रहे होते हैं और उनके पास एक दो बच्चे आ रहे होते हैं, कुछ मर रहे होते हैं, तो वो बस एक रखने की शौक तक उन्होंने रखा होता है। ठीक है, तो उनको इतना कंसर्न नहीं होता कि यार बच्चे कितने आ रहे हैं, बच्चे कितने नहीं आ रहे। ठीक है ना, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आपके पास जो खुद के आपके घर में पालने वाले बजीज है ना, तो वो उन्हीं से आप स्टार्ट करें, उन्हीं की आप इम्प्रूवमेंट लेके आए। जहाँ आपके पास एक बच्चा आ रहा था, दो बच्चे आ रहे थे, तो अब वहाँ पे 4 या 5 आपके पास बच्चे आने चाहिए। जब आपके पास 4 या 5 बच्चे आएंगे उसके बाद ही आप इतने काबिल होंगे कि आप उसके अंदर से प्रॉफिट निकाल सकें। ठीक है, या फिर अगर आप वो वाले ब्रीडर हैं जिन्होंने जो है ना वो कभी भी कुछ नहीं पाला हुआ, ठीक है ना, और वो ऑस्ट्रेलियन तोतों से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि किस तरीके से आपने इसके अंदर प्रॉफिट कमाना है। सबसे पहले तो आपको ब्रीडिंग करवानी आना चाहिए, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो ब्रीडिंग के हवाले से नहीं है। आज का टॉपिक है कि आपने सिलेक्शन किस तरीके से करनी है बजीज की। ठीक है ना, सिलेक्शन किस तरह से करनी है और किस किस तरीके से आपने इम्प्रूवमेंट की तरफ जाना है, कौन से सिलेक्ट बर्ड करते जाना है। जैसे अल्लाह ताला आपको तरक्की देता रहे, किस तरीके से आपने स्टेप बाय स्टेप जो है ना अपनी सिलेक्शन करनी है परिंदों की, और ऊपर से ऊपर जाते रहना। ठीक है, तो अगर तो आपने ब्रीडिंग आपको नहीं करवानी आती बजेस के किसी भी हवाले से, किसी भी किस्म की, तो यहाँ पर जो ये प्लेलिस्ट आ रही है ना, आप इस पर पहले क्लिक कर लें, इन वीडियोस को देखें ताकि आपको पता लगे कि यार किस तरीके से बजीज से ब्रीडिंग करवानी है। ठीक है, अगर आपने नहीं रखे हुए, आपको नहीं ब्रीड करवानी आती, अगर आपको करवानी आती है तो फिर जो है ना वो आप यहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा, तो बजीज के अंदर मैं आपको सबसे पहले सजेस्ट करूंगा कि ग्रीन कलर के जो वाइल्ड बजीज होते हैं ना, ये जो आपको तस्वीर के अंदर दिख रहे हैं, हमेशा इनसे आपने जो है ना वो स्टार्ट करना है। इनसे स्टार्ट करने का बहुत प्यारा मकसद है और बहुत ज़बरदस्त सा मकसद है। सबसे पहला मकसद इनका ये है कि यार आपके जहाँ पर जो है ना बजीज आपके दूसरे रेड आइज और आपके दूसरी म्यूटेशन हो गई, स्पेंगल हो गए, पाइड हो गए, वो जहाँ पर आपको जो है ना वो 3 बच्चे 4 बच्चे एवरेज दे रहे होते हैं ना, हो सकता है 5 भी दे दे, ये वहीं पर आपको 7 8 9 बच्चे भी देंगे। और मेरे पास एक पेयर था ग्रीन बजीज का, उन्होंने 11 अंडे दिए थे जिनके अंदर से तकरीबन 9 बच्चे निकले थे। ठीक है, तो अगर आप ये सजेस्ट, आपको मैं ये बताऊं कि यार आप ग्रीन की तरफ जाएं, क्योंकि जो भी आप लोगों से माल खरीदते हैं ना, मतलब लेके जो थोक पे आपसे माल खरीदते हैं, ऐसी दुकानें जो आपसे जो है ना माल खरीदती हैं कि बस हमें पीस चाहिए, कलर शलर का कोई डिमांड वगैरह इस तरह की नहीं, तो वो हमेशा आपसे जो है ना वो फिर उसी रेट पे लेंगे, बेशक आपके पाइड हो कुछ भी हो। ठीक है ना, तो ये बर्ड्स आपने खरीदने, इस तरह के आपने बर्ड्स लेने हैं अपने पास, जो आपके पास लगातार ज्यादा मिकदार में अंडे दें और आपके पालें बच्चे। आपके अगर वो 5-6 अंडे देंगी, उनमें से 3-4 बच्चे निकलेंगे, तो फिर आप उसको पाल के जब मार्केट में लेके जाएंगे तो वो आपका सिर्फ दाने के पैसे पूरे कर सकेंगे। लेकिन अगर उसके दूसरे एंड पर अगर आपके 8 या 9 बच्चे पाल रहे हैं और वो बड़े हो रहे हैं और आप उनको मार्केट में लेके जा रहे हैं, तो आपके दाने के पैसे भी पूरे हो रहे हैं और उसके साथ साथ आपके पास जो है वो ब्रीडिंग के पैसे भी, प्रॉफिट भी आपको मिल रहा है कि आपकी मेहनत का जो है ना आपको सिला मिल रहा है। ठीक है ना, समझ आ रही होगी कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। और एक इसके अंदर ना मैं हमेशा ऐड करता हूँ चीज़ को कि यार बजीज के मामले में ना आप सिंगल केजेस पे हमेशा जाएं।
बचीज़ के मामले में मैं, जो भी मुझसे कोई एडवाइस मांगता है कि यार कॉलोनी केज ये वो, तो मैं उसको हमेशा ये कहता हूँ कि यार मैं हमेशा लोगों को यही सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि मेरा सिंगल केजीज के अंदर जो रिजल्ट आया वो बहुत ज़बरदस्त आया। ठीक है, ना आपके परिंदे मरते हैं, आप इंडिविजुअली हर ब्रीडर की जो है ना वो पेयर की खुद ब खुद केयर कर सकते हैं। कोई एक आधा परिंदा बीमार हो सकता है तो उसको अलहदा कर सकते हैं। तो ये बड़े मामलात हैं जो आपके परिंदों के अंदर ना बड़ा एक बेनिफिशियल रोल अदा करते हैं कि आपको ना ठीक तरीके से ब्रीड करवानी भी आती है। मोर्टेलिटी से भी आप बहुत सारे परिंदों को बचा सकते हैं, लड़ने से, मरने से। तो बहुत सारी चीज़ों से है ना, एक तो अल्लाह ताला की तरफ से आती है और एक कुछ आपकी गफलतों की वजह से होती है। तो वो आप अपनी जितनी गफलतें होती हैं आपसे, उन सबको जो है ना वो 90 to 95% तक मैनेज कर सकते हैं अगर आप उनको अलहदा पालें। फिर आपके पास जब ये ग्रीन बजीज के आप तकरीबन 10 से 15 पेयर ले आए, ठीक है, ग्रीन बजेस के 10 से 15 पेयर आपको माशाल्लाह से जो है ना वो महीने के आप ना करते भी आप जो है ना वो आपके पास 50-60 बच्चे आ जाया करेंगे। ठीक है, ना करते भी ये मैंने 5-6 एवरेज की ही लगाई है, क्योंकि आपके पाइड या वो वाले बजीज होंगे उनके अंदर आपका 1-2 भी आएंगे, लेकिन यहाँ पर ग्रीन बजीज के अंदर जो है ना वो आपके पास जब 8-9 की एवरेज आ रही होगी तो वो फिर आपका 70-80 तक पहुंच जाएंगे। लेकिन मैं आपको जो है ना वो बता रहा हूँ कि आपके 1.5 महीने के अंदर एवरेज जो है ना वो तकरीबन 70-80 बच्चों की होगी। लेकिन लगू के अंदाज़ा तन मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि 50-60 बच्चे ईजिली आपके आ जाएंगे। ठीक है, जब आपके 50-60 ईजिली बच्चे आ जाएंगे फिर आप उसके अंदर से जो है ना महंगे बजीज की तरफ नहीं जाएं। ये मैं आपको फिर सजेस्ट करूंगा कि महंगे बजीज की तरफ ना जाएं, फिर आप वहां से शिफ्ट करें अपने कॉकटेल्स की तरफ। आप या फिर अपने जो है ना वो कुछ कॉकटेल के पेयर लें, कॉकटेल के अंदर आप स्टार्ट करें। क्योंकि कॉकटेल के अंदर ये किसी किस्म का कोई इशू नहीं होता, तो या फिर आप क्रीम के पेयर से शुरू कर लें या फिर आप जो है वो अल्बिनो के पेयर से शुरू कर ले, जो वाइट कलर के होते हैं और रेड आइज होते हैं। क्रीम कलर का पेयर जो रेड आइज होता है, इनसे आप शुरू कर लें। ठीक है ना, तो इसकी तरफ आप मूव कर जाएं, क्योंकि उसके बाद जो आपके पास बजीज हैं, होगोरोमा है, ये बहुत कम ब्रीड आपके पास देते हैं। ये इनसे ब्रीड लेना ऐसा है कि अगर आप ग्रीन बजी से आप जो है ना वो तकरीबन 9 बच्चे ले रहे हैं, 8 बच्चे ले रहे हैं, 7 बच्चे ले रहे हैं, तो उसी के मुकाबले में आप होगोरोमो से एक तो ब्रीड करवाना इनसे बड़ा औखा काम है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि ब्रीड इससे करवाई नहीं जा सकती, लेकिन ग्रीन बजीज के मुकाबले में, सिंपल बजीज के मुकाबले में इनकी एक तो ये बहुत देर लेट ब्रीड करते हैं, फिर उसके बाद ब्रीड करते हैं तो इनके अंदर इनफर्टिलिटी के इशू आते हैं। क्योंकि एक बहुत सिंपल सी बात है कि आप जिससे भी लेंगे ना तो उन्होंने क्रॉस ब्रीड इन ब्रीडिंग करवाई हुई है, वही पट्ठों को आपस में लगा के उनका साइज भी छोटा कर लिया सारा कुछ। तो जिस रेट पे आपको होगोरोमो, टीसीबी या दूसरे वाले जो है ना वो आपको पर मिल जाएंगे, उसी के मुकाबले में अगर आप अपने पास जो है ना वो लव बर्ड्स का काम कर लें या फिर आप जो है ना वो कॉकटेल्स का काम कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है उसके मुकाबले में कि आप होगोरोमो या इन पर जाएं। ठीक है ना, क्योंकि ये थोड़े से आपको मैं बताता चलूँ कि थोड़े से कमज़ोर भी होते हैं, जेनेटिकली जल्दी मर भी जाते हैं। तो फिर उसके बाद अगर आप उनसे भी माशाल्लाह से प्रॉफिट कमाना शुरू करते हैं तो फिर आप जो है ना वो बजीज की महंगी म्यूटेशंस पर आए, जिनके अंदर आपको एग्जीबिशन मिल जाते हैं। ठीक है, लोटिनो आ जाते हैं एग्जीबिशन के अंदर, अल्बिनो आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा महंगे हैं ये बर्ड्स। ठीक है, और सिंपल आप किंग साइज से शुरू कर दें, ठीक है, या एग्जीबिशन से आप शुरू कर दें। फिर उसके अंदर जो है आप रदो बदल करके, ठीक है, एग्जीबिशन के आज़ाद आप टीसीबी की फीमेल लगा के उनसे बच्चे लें और एग्जीबिशन टीसीबी निकालने की कोशिश करें। फिर उनको क्रॉस ब्रीड करवा के नई से नई म्यूटेशनें निकालें, क्योंकि अगर आपके पास एक स्टेबल इनकम होना शुरू हो जाएगी ना फिर आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अभी शुरू के अंदर ना तो आप ये एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, ना आपके पास एक्सपीरियंस होगा कि आपने किस तरीके से 2 बजरी के पेयर्स को जो है ना ब्रीड करवाना है, क्रॉस ब्रीड। 1 महीने आपने जो है वो ग्रीन को ग्रीन के साथ लगा दिया, दूसरे महीने आपने ग्रीन को ब्लू के साथ लगा दिया, तो ये बड़ा मुश्किल काम होता है और ये एक्सपीरियंस से ही सारा कुछ आता है। तो ठीक है, आज जो है ना आपको मैंने ये डिटेल वीडियो बनाने का मकसद ये था कि कुछ लोग मुझे व्हाट्सएप पे, एक भाई ने मैसेज किया था, मुझे याद है गलपन, उन्होंने मुझसे ये पूछा था कि यार ये बजीज का से कैसे प्रॉफिट आप डबल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बजीज से प्रॉफिट डबल करने की ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आप लोगों को बता दी हैं। और मैं ये नहीं समझता कि अगर आप किसी और तरफ जाएंगे या मुड़ जाएंगे तो फिर उधर से आप मतलब मैं, अगर आप ये समझते हैं कि मैं अगर ये काम कर रहा हूँ होता था इस टाइम, क्योंकि मैं नहीं कर रहा और मैंने पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 2 साल ये काम किया है,
और अभी चूँकि मैं आप सबको पता है मैं बाहर आया हूँ, तो फिर उस वजह से मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर सका। लेकिन होपफुली पाकिस्तान के अंदर जाके एग्जैक्ट सेम साइकिल जो है ना वो मैं दोहराऊंगा, ठीक है, और आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगा। तो कोशिश करता हूँ कि आपको मेरी बातें जो है ना वो आज समझ आ जाएंगी, और इंशाल्लाह इसको चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो कंटिन्यू रहेंगी बातें, ठीक है, कंटिन्यू इस तरह रहेंगी कि जैसे मैं पाकिस्तान इंशाल्लाह होपफुली नेक्स्ट ईयर जो होऊंगा इंशाल्लाह पाकिस्तान होऊंगा, तो वहाँ पे आपको जो है ना प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये सारा कुछ करना है। तो इसी के साथ वीडियो का इख्तिताम हुआ चाहता, मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। कोई भी अगर आपका क्वेश्चन है तो वो कमेंट में लाजमी पूछिएगा। तो इसी के साथ अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।